गुड मॉर्निंग बच्चों। कल हम लोगों ने प्रश्नावली फर्स्ट का एफ पढ़ लिया था और आज से हम सभी प्रश्नावली फर्स्ट जी पढ़ेंगे, जिसमें दो परिमेय संख्याओं से भाग के प्रश्न हैं और उसके लिए हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो पहला क्वेश्चन है, प्रश्नावली फर्स्ट जी। पहला क्वेश्चन है ऋण 8/5 1/-10। इन दोनों का पहले मैं प्रश्न लिख दूं, सही रहेगा कि प्रथम संख्या में दूसरी संख्या से भाग दीजिए। ये आपका प्रश्न है, जिसका पहला है -8/5 और दिया है 1/-10। तो अब इसको भाग देते समय आपको कैसे करना है, हल देखें। ये आपका पूरा क्वेश्चन है, कैसे लगाना है उसको समझेंगे। ऋण 8/5 ऐसे लिखेंगे, भाग का चिन्ह लगाएंगे और फिर लिखेंगे 1/10। मैंने बताया था कल के क्लास में कि दो परिमेय संख्याओं का भाग देते समय हम जब उस प्रक्रिया में आगे की ओर बढ़ते हैं तो इस भाग की जगह गुणे का सिंबल लगाते हैं। ये होगा ऋण 8/5, बराबर लगाते जाएंगे। ऋण 8/5 गुणे इसका व्युत्क्रम करते हैं। ये जो अंत वाला है उसको हम उल्टा कर देते हैं, व्युत्क्रम कर देते हैं। तो ये ऋण 10 ऊपर हो जाएगा और 1 जो है वो नीचे हो जाएगा। अब आप देखें, जब दो परिमेय संख्याओं का गुणा कैसे किया जाता है ये भी हम पिछली कक्षाओं में पढ़ चुके हैं। तो अब यहां से देखा जाता है कि अगर ये नीचे 5 है तो 5 से कोई संख्या ऊपर में कटने वाली है या नहीं। तो हम देखते हैं कि 5 से ये 10 जो है वो कट जाएगा। तो 2 बार में इसको काट लीजिए, ये मिटा रहा हूं मैं। ये तो 5 से 10 को काटेंगे 2 बार में कटेगा और 5 से 5 को काटेंगे 1 बार में कट जाएगा। अब ये जब 1 आ जाए तो वहीं पर छोड़ देते हैं, अंश का गुणा अंश में कर लेते हैं और हर का गुणा हर में कर लेते हैं। तो ऋण 8 दूना, ये देखिएगा 8 दूना 16, ऋण और ऋण मिलकर धन। जब ऋण में ऋण का गुणा होता है तो धन हो जाता है। इसको मैं किनारे लिख दे रहा हूं, समझ लें। प्लस का गुणा जब प्लस में होता है तो प्लस आता है, प्लस का गुणा जब माइनस में होता है तो माइनस आता है, माइनस का गुणा जब प्लस में होता है तो भी माइनस आता है, लेकिन जब माइनस का गुणा माइनस से होता है तो प्लस आता है। इसका अर्थ यह हुआ कि जब समान सिंबल होंगे, मतलब जब चिन्ह बराबर होंगे तो आंसर जो रहेगा वो हमेशा पॉजिटिव निकलेगा, यानी प्लस में निकलेगा। ये भी प्लस समान था तो प्लस में आया, माइनस माइनस ये भी दोनों समान हो गए तो प्लस में आया। लेकिन जब डिफरेंट सिंबल होते हैं तो ऐसी दशा में जो चिन्ह आता है वो ऋणात्मक हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए दोनों के सिंबल समान है, यानी माइनस माइनस क्या होता है प्लस। तो यहाँ पे प्लस लिखना चाहें तो लिखें, नहीं लिखना चाहें मत लिखें। 8 दूना 16/1 एकम 1, जिसको हम मानते हैं 16/1 का मतलब होता है 16, क्योंकि 1 से 16 में भाग भी दोगे तो 16 ही प्राप्त होगा। इसी प्रकार से इसका दूसरा प्रश्न है, ऋण 12/7। कैसे करना है? 18 भागे, जब हल करेंगे तो हम लिखेंगे 18 भागे ऋण 12/7 और आगे जाएंगे तो लिखेंगे 18 को क्या लिख देंगे 18/1। उसको लिख सकते हैं भिन्न के रूप में, भाग की जगह गुणा 7 ऊपर हो जाएगा और ऋण 12 को नीचे कर लेंगे। अब देखिए 12 और 18, कोई ऐसी संख्या खोजो जिससे वो दोनों जो है वो कटते हो। तो ऐसे तो 2 से भी कटता है, ये भी कटता है, 2 से ये भी कटता है, तो 2 से काटते हैं तो 2 छक्के 12, 2 9 18, देख सकते हैं। अब ये 2 से कटेगा, लेकिन ये 2 से नहीं कटेगा, ये भी 2 से नहीं कटेगा। तो अब देखिए इसको 3 से देखें तो 3 दूना 6, 3 तिरिके 9, यानी अब ये 2 से 2 आया तो 2 से 9 ये कटेगा और न 3 कटेगा। इस प्रकार यहीं पे हम
ये काटने की जो क्रिया है वो कम कर देंगे, खत्म कर देंगे, और उस प्रकार होगा 7 त्रिके 21 बटा 2 एकम 2। अब ये देखिए माइनस है, कहीं और जगह पे माइनस नहीं है, इस प्रकार जो हल प्राप्त होगा वो भी ऋणात्मक प्राप्त होगा, यानी यहां लिख देंगे क्या, ऋण 21 बटा 2। ये माइनस आप यहां लगा दो, यहां लगा दो, यहां लगा दो, कहीं लगा दो, लेकिन रहना चाहिए। इस प्रकार से आप इसको हल कर सकते हैं। तो इसी प्रकार से कुछ क्वेश्चन है जिसको आप स्वयं से कर सकते हैं। जैसे तीसरा है, मैं लिख दे रहा हूं क्वेश्चन, ऋण 8 और 5 बटा ऋण 16, ये भी आपको भाग देना है। चौथा क्वेश्चन 65 बटा ऋण 14, ऋण 13 बटा 7। पांचवा है 5 बटा 12, ऋण 4 बटा 9, इस तरह से। छठवां है 3 बटा 4, ऋण 9। इस तरह से आप चाहें तो इन सभी क्वेश्चन के, इन प्रश्नों को स्वयं हल करो, मतलब इन सबको आप स्वयं हल कर लेंगे अगर चाहेंगे तो, क्योंकि ये 2 क्वेश्चन हम बता दिए हैं और मुझे लगता है कि अब ये 4 क्वेश्चन आराम से लगा सकते हैं। तो इसके बाद हमारा ये पहला प्रश्न खत्म होता है। अब हम लोग दूसरे प्रश्न को देखेंगे। हाँ, 8 बटा -9 गुणे 3 ऊपर होगा 3 बटा ऋण 4 बराबर ऋण 4 बटा 3, भाग कीजिएगा गुणा और -9 ऊपर हो जाएगा और 8 जो है वो नीचे हो जाएगा। 4 से काट देंगे, 4 दूना 8, 4 एकम 4, और इसी प्रकार 3 एकम 3, 3 त्रिके 9। इसी प्रकार इधर काट देते हैं तो 4 एकम 4, 4 दूना 8, 3 एकम 3, 3 त्रिके 9। तो इस प्रकार होगा 2 एकम 2 और 3 एकम 3, माइनस माइनस समाप्त हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। अब इधर देख लो, 1 तिहाई 3 और 2 एकम 2, माइनस माइनस प्लस। अब यहां देखिए कि ये 2 बटा 3 है और यहां देखिए तो ये 3 बटा 2 है, यानी दोनों ही वैल्यू डिफरेंट है, यानी दोनों कभी आपस में बराबर नहीं हो सकता। इस प्रकार से हम इसको काट देते हैं। इसका मतलब होता है कि बायां पक्ष और दायां पक्ष आपस में बराबर नहीं है। आपके हिसाब से ये बराबर नहीं है, लेकिन प्रश्न में जो दिया था वो बता रहा था कि दोनों पक्ष आपस में बराबर होंगे, यानी ये कथन क्या हो जाएगा, असत्य हो जाएगा, क्योंकि ये इस बात की पुष्टि नहीं कर रहा है। यहाँ पे विरोधाभास है, यहाँ प्लस का बराबर का ये सिंबल लगा था और इक्वल का सिंबल लगा था और यहाँ नॉट इक्वल का सिंबल लगा है। इस प्रकार ये दोनों बातें अलग अलग बात कह रही हैं, इस प्रकार से कथन असत्य होगा। लिखेंगे अतः कथन असत्य है। तो आज के लिए बस इतना ही, शेष हम लोग कल पढ़ेंगे।